दोस्तों हमारी लाइफ में कभी ना कभी एक डू और डाई का सिचुएशन आता है, करो या मरो। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें एक आप लक्ष्य निर्धारित करते हो और उस लक्ष्य के लिए आपको काम करना रहता है। अगर उस सिचुएशन में बहुत मेहनत करके आप काम करते हो तो आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। और अगर उस टाइम में दोस्तों आप अच्छे से काम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो पूरी लाइफ रिग्रेट करते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप जेईई मेंस या फिर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आईआईटीज या फिर एनआईटीज के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, 14 लाख से भी अधिक स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन दोस्तों आईआईटीज मिलती कितने को है, ये आप सोच के देखो। सेम यही सिचुएशन होता है दोस्तों जब हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। देखो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि आपके पास 4 महीने 5 महीने ही बचे हैं, और उस 4-5 महीने में अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब लग जाएगी, 5 लाख 6 लाख की जॉब लग जाएगी, और पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे, काश मैंने 4 से 5 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता। मैं 4 साल पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल लास्ट मोमेंट जो होता है प्लेसमेंट का, उससे पहले 4 या 5 महीना, दैट्स इट। लाइफ विल बी सॉर्टेड। कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाएगी, वहां से आप आगे बढ़ते जाओगे, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। लेकिन है ना कि कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए कि यार 4-5 महीने में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रोड मैप जो कि मुश्किल से 5 महीने का है, और 5 महीने से अधिक वो लेगा भी नहीं, लेकिन आप सही ढंग से उसको फॉलो करते हो तो भाई महीने के लाख रुपए, और आपका जो सीटीसी बोलते हो ना, एलपीए, वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख से तो कम का होगा ही नहीं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि केवल सुनने से नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली उसको फॉलो करना रहेगा। उसको फॉलो करने से पहले सबसे पहले अपने को समझना रहेगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है ऑफ कैंपस का। लाइक आप पढ़ाई बहुत ज्यादा कर लिए, आपने सब कुछ रट लिया, मैंने जो भी बोला सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपको प्रोसेस ही नहीं पता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, और एंड में जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, इसके बीच में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में क्या आपको पढ़ना है, और कुछ ना कुछ आपको मैं रिसोर्सेज भी देकर जाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख की जॉब आसानी से मिल पाए। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूं भारतीय एयरटेल में, और मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो गए, और मुझे एयरटेल ऑफ कैंपस के थ्रू ही मिला था। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑफ कैंपस के लिए, और कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो अप्लाई करने के लिए, या फिर आप जिसे रजिस्ट्रेशन बोलते हो, जॉब ओपनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके करियर पेज को फॉलो करना है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं दोस्तों, सबका अपना एक करियर पेज होता है जहां पे वो जॉब पोस्टिंग डालती हैं। बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर्स के लिए अलग प्रोग्राम ही रन करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग प्रोग्राम है फ्रेशर्स के लिए, गूगल का भी अलग प्रोग्राम है फ्रेशर्स के लिए, अमेजन का भी अलग प्रोग्राम है फ्रेशर्स के लिए, जिसके थ्रू वो मास में फ्रेशर्स को हायर करते हैं। लेकिन ये चीज बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, तो आप लोग इसके बारे में रिसर्च करना। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके। और दोस्तों जब आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद क्या होता है, रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जब रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है दोस्तों, तो जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट बोले तो सारी कंपनीज अलग अलग पैटर्न में टेस्ट लेती हैं। कुछ केवल कोडिंग टेस्ट लेती हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग जिसे आप बोलते हो। कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल, रीजनिंग, ये सारा कंबाइन करके जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, एसक्यूएल, डीबीएमएस, एमसीक्यूज और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैच करके, पूरा कंबाइन करके वो लोग टेस्ट लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप लोग हमेशा तैयार रहना कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना ही देना है। दोस्तों आप लोग ध्यान देना, ये बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है जो आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें केवल 10% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, अगर ऑनलाइन टेस्ट में आपका कोडिंग टेस्ट हो रहा है तो आप लोग डीएसए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप लकी होते हो, आपने ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू।
पहला जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल होता है और आपको बहुत सारे टेक्निकल राउंड इंटरव्यू देने पड़ेंगे अगर आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो। और दोस्तों आपको बहुत सारे कोडिंग इंटरव्यूज देने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो सके और आप अच्छा से अच्छा कोडिंग राउंड क्लियर कर सको। अब हम बात करते हैं इस कोडिंग राउंड में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना रहेगा। तो देखो, कोडिंग राउंड में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो आप प्रो हो, नहीं। C++, सी, जावा, पाइथन, जिसमें भी आप बहुत अच्छे से कमांड रखते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कोडिंग इंटरव्यू दे सकते हो, जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसे दे सकते हो। इसके साथ साथ जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कमांड हो उससे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनकी प्रैक्टिस, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, एसक्यूएल, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारे जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको कमांड होने चाहिए। और डीएसए का अगर आपके पास इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल का नॉलेज है तो भाई आप समझो कि आप कोडिंग राउंड जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसको क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और आपको अपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा सभी स्किल्स को। और इस केस में दोस्तों आपकी हेल्प कर सकता है Cryo.do, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट स्किल्स सीखने का मौका मिलता है फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स एट लीडिंग कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों क्रायो वर्ल्ड का पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों क्रायो आपकी हेल्प करता है लर्न बाय डूइंग अप्रोच से, जिससे कि आप प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर पाते हो विद प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम फोकस्ड ऑन द रियल टेक सिनेरियोज। दोस्तों क्रायो के साथ आप लोग मास्टर कर सकते हो फुल स्टैक या फिर बैकएंड स्किल्स को इन एक्चुअल डेवलपर इन्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पे आप लोग नेटफ्लिक्स, स्विगी, अमेजन जैसे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करना भी सीख सकते हो। और दोस्तों क्रायो आपकी हेल्प करता है आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने में बाय हेल्पिंग यू टू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो। और दोस्तों इसके अलावा क्रायो ने हेल्प किया है 1000 से भी अधिक बच्चों के करियर ट्रांसफॉर्मेशन में। दोस्तों क्रायो के ग्रेजुएट 700 से भी अधिक कंपनीज में प्लेस्ड हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी और ग्लोबल एमएनसीज की बात करें तो वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं। सो डोंट जस्ट वेट, ज्वाइन क्रायो फेलोशिप प्रोग्राम टुडे एंड बूस्ट योर सॉफ्टवेयर डेवलपर करियर टू न्यू हाइट्स। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से आप लोग अपना फ्री ट्रायल अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट राउंड, जिसे हम मैनेजरियल टेक्निकल इंटरव्यू बोलते हैं या फिर मैनेजर राउंड आप इसे बोल सकते हो। ये भी टेक्निकल राउंड ही होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो मैनेजर आपका कोडिंग राउंड या फिर टेक्निकल इंटरव्यू लेता है वो मेजरली फोकस करता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। पहले टेक्निकल इंटरव्यू में भले ही आपके प्रोजेक्ट्स पे फोकस ना किया जाए, लेकिन जो मैनेजर आपका कोडिंग राउंड या फिर टेक्निकल इंटरव्यू लेता है उसमें 50% जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, आपके प्रोजेक्ट पे ही डिस्कस किया जाता है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बिल्ड करना, खुद से बिल्ड करना, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर टेक्निकल इंटरव्यू में पकड़े गए कि आपने ये कोडिंग का जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो कॉपी किया हुआ है तो समझ जाओ कि वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप लोग कोशिश करना जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना, ताकि कोई भी कॉर्नर केस अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसका रिप्लाई दे सको। और दोस्तों इस राउंड में भी आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माइस्क्यूएल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेजरली फोकस किया जाता है दोस्तों इस टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड राउंड में कि आपसे प्रोजेक्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट एंड टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड के बारे में बताया। बहुत सारी कंपनीज टेक्निकल राउंड थर्ड एंड टेक्निकल राउंड फोर्थ भी लेती है, जो कि इनसे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन मोस्टली 2 टेक्निकल राउंड के इंटरव्यूज होते हैं। और इसके बाद आता है आपका एचआर इंटरव्यू, जो कि सबसे आसान, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों यहां पे एचआर इंटरव्यू में मैं आपको बताऊं केवल 2 या 3% या फिर मैक्सिमम 5% स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं। आप लोग ध्यान देना, 100 बच्चों ने ज्वाइन किया था लेकिन एचआर इंटरव्यू को केवल 2 या 3 बच्चे ने क्लियर किया, तो कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन एचआर इंटरव्यू बहुत आसान होता है, बिहेवियरल इंटरव्यू होता है,
उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपनी के बारे में क्या जानते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया जाता है, इसके साथ साथ कंपनी के क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये सारा कुछ डिस्कशन होता है। तो एचआर राउंड जो होता है मोर और लेस डिस्कशन राउंड ही होता है। और दोस्तों जो एचआर राउंड क्लियर करता है उसको मिलता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर तो सबको मिलता है, लेकिन उसके बाद बैकग्राउंड भी चेक होता है। अगर आप बैकग्राउंड चेक क्लियर नहीं कर पाते हो तो शायद आपका जो ऑफर लेटर है उसको ले लिया जाए वापस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सभी स्टूडेंट बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन होता है उसको पास कर जाते हैं और उनको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो ये है एक कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करोगे, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो सबसे पहले जो पहला महीना आपको प्रिपरेशन करना है वो अपने एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन उनका एप्टीट्यूड राउंड ही क्लियर नहीं होता है। तो एप्टीट्यूड राउंड को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग क्लियर करना है, वर्बल एबिलिटी जो है, लॉजिकल एबिलिटी है उसको क्लियर करना है। कहीं कहीं पे इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करना थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, विजुअल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोर और लेस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एप्टीट्यूड की आप प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन दोस्तों एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन में 1 महीने से अधिक आपको नहीं देने हैं, 1 महीना में आपको इसको क्लियर कर लेना है। अब दोस्तों जो सेकंड फेज है वो केवल 4 से 5 दिन का है, उसमें आप अपने सॉफ्ट स्किल को बहुत अच्छे से ब्रशअप करोगे। ब्रशअप करने का मतलब यह है कि आप लोग अपने रेज्यूमे पे फोकस करोगे, रेज्यूमे बिल्ड करोगे, क्योंकि जॉब्स के लिए अप्लाई करने के टाइम में आपको रेज्यूमे चाहिए होगा। तो आप लोग रेज्यूमे बिल्ड करोगे। बहुत सारे इंटरव्यूज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे या फिर लीड कोड पे पढ़े हुए हैं, वहां पे जाओ, उन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को पढ़ो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे आपको आंसर देना होता है, कैसे इंटरव्यूअर से बात करना होता है, कैसे आपको उससे क्वेश्चन पूछना होता है। ये सारा कुछ आपको यहां पे क्लियर करना होता है, समझना होता है कि इंटरव्यू में कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो ये 3 से 4 दिन में इसको आप लोग कवर अप कर सकते हो। दोस्तों अब जो नेक्स्ट फेज है वो है 1.5 महीने का, यानी 1.5 मंथ्स दैट्स इट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूं। तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी है, जितना भी उसका सिंटेक्स है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ पढ़ जाना है। आप जावा पढ़ो, सी पढ़ो, C++ पढ़ो, पाइथन पढ़ो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकते हो। इंटरव्यूअर भी उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो ये डरने की बात नहीं है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है कौन सी नहीं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग C++ पढ़ लेना, या फिर जावा भी पढ़ सकते हो, पाइथन भी पढ़ सकते हो, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब क्या करना है, ऊप कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, SQL हो गया। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों वो आपको पढ़ने रहेंगे, क्योंकि इन सभी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, प्लस जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी का कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट फेज और आखिरी फेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होने वाला है 2 से 2.5 महीने तक का। 2.5 महीने तक मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको और भी 15 दिन मिल जाए आपको रिवाइज करने के लिए सारी चीजें। तो जो नेक्स्ट 2.5 महीने होने वाले हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या करना है आपको, उसमें अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को फोकस करना है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े रहो आप, उससे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करो। और दोस्तों मैं ये रिकमेंड करता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ने के साथ साथ आप लीड कोड के कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि इंटरव्यू के दौरान जब कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलता है उसको आप सॉल्व कर लो, ऑनलाइन टेस्ट में अगर कोई कोडिंग क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व कर लो। तो आप लोग इस 2.5 महीने में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे फोकस करोगे, कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मेजरली आप फोकस करना लीड कोड पे, क्योंकि लीड कोड से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच होते हैं इंटरव्यूज में, ऑनलाइन टेस्ट्स में भी। और दोस्तों इस 2.5 महीने में आप लोग कोशिश करना कि डीएसए के बेसिक्स प्लस इंटरमीडिएट लेवल तो कर ही लेना। अगर आप एडवांस लेवल कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो भी कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके आप जब इंटरव्यूज देने लगोगे उस दौरान भी ब्रश
कंसेप्ट कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को। तो ये है फुल आपका एक रोड मैप। सबसे पहले एप्टीट्यूड, उसके बाद सॉफ्ट स्किल, उसके बाद आपको लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने हैं और लास्ट में आपको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डीएसए प्रॉब्लम्स में। दोस्तों ये कंप्लीट रोड मैप अगर आप 5 महीने में कंप्लीट कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट 2 से 3 महीने में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसे चुटकियों में क्वालिफाई कर लोगे और आपको मिनिमम 15 लाख की तो जॉब मिल जाएगी। दोस्तों मैं जितनी भी चीजें आपको बताया हूं केवल सुनने से नहीं होगा, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना रहेगा। अगर मेरी बातें सुन लेते हो, मोटिवेट हो जाते हो और फॉलो ही नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को देखे हो, बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।